हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आपका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो आज ये हिंदी साहित्य का ही क्वेश्चन है, तो इसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो आंसर है हमारा ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। तो द मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेशन है। तो वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रेशन है। ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो किसने अनुवाद हिंदी में किया है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो और जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेशन हैं। तो इसके लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रेशन थे। ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने हिंदी में अनुवाद किया है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो सन कौन सा था? 1957 ईस्वी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन सही है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। तो इसे हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और ये क्या है? यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। इनकी प्रमुख यात्रा कौन सी है? तो साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास इत्यादि। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया। किसने संधिकाल तथा चारण काल को दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित शीर्षकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। नाम प्रयोक्ता। चारण काल है जॉर्ज ग्रेशन, वीर गाथा काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजेश और सिद्ध सामंत काल है राहुल शंकरदयाल। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आपका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो आज ये हिंदी साहित्य का ही क्वेश्चन है, तो इसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो आंसर है हमारा ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। तो द मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेशन है। तो वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रेशन है। ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो किसने अनुवाद हिंदी में किया है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो और जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रेशन हैं। तो इसके लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रेशन थे। ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने हिंदी में अनुवाद किया है? तो
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। तो सन कौन सा था? 1957 ईस्वी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन सही है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। तो इसे हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और ये क्या है? यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। इनकी प्रमुख यात्रा कौन सी है? तो साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास इत्यादि। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। किसने संधिकाल तथा चारण काल को 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित शीर्षकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। नाम प्रयोक्ता। चारण काल है जॉर्ज ग्रेशन। वीर गाथा काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधार काल सुमन राजेश। और सिद्ध सामंत काल है राहुल सांकृत्यायन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।